नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। आईटीवी नेटवर्क के मंच से आप सीधा पॉडकास्ट देख रहे हैं और आज हमारे साथ हैं मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति राजेश नागर साहब। तमाम पॉलिटिकल सवाल तो इनसे होते हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि नागर साहब का पर्सनल लाइफस्टाइल किस तरह का है और फैमिली में। नागर साहब, मैं सीधा पूछता हूं, आप भी फरीदाबाद से आते हैं, मैं भी फरीदाबाद से आता हूं, कैसा चल रहा है? मंत्री भी बन गए और मंत्री बन के पूरी गाड़ी आपकी हूं हूं करती हुई पूरे फरीदाबाद में और पूरे जिले के आसपास भी और पूरे हरियाणा में घूम रही है। और जब शक्ति की बात आती है तो मंत्री जी पूरे फिट हैं, सुबह सुबह वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और सीधा ट्रकों पे चढ़ जाते हैं। देखो, हमें अगर कोई सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए हम चुनकर आए हैं। जनता ने हमें जिताया है और जनता ने 2 बार जिताकर विधानसभा भेजा। क्षेत्र की जनता का उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी करता हूं। और उसी के उनकी ताकत के ऊपर ही शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आज मंत्री पद से नवाजा और जनता की सेवा करने के लिए और मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि अगर मंत्री पद मिलता है, जैसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट मुझे मिला, तो यहाँ जो ये डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ एक महकमा है जो हमारे मोदी जी का। नहीं, वो बड़ी वीडियो मुझे याद आ रही है आपकी, सीधे ट्रक पे चढ़े, मतलब फुर्तीले से मंत्री जी हैं और बिल्कुल एक्शन लेने की बारी आती है तो एक्शन मंत्री बन गए और सीधा ट्रक पे चढ़ गए और बोरी वोरी चेक करने लगे आप। देखो, वो उस टाइम ये ऐसा हुआ था कि जब हम वहाँ पहुँचे, उकलाना में शिकायत मिली कि इस तरह से गेहूँ गीला करके बोरियों का वजन बढ़ाकर भेज रहे हैं। तो जब हम पहुँचे तो वो ट्रक वाला उसको लेकर भाग रहा था, तो आगे जाके रोका तो मैं खुद ट्रक पे चढ़ के देखने लगा, क्योंकि वो आगे लेकर जा रहा था, ट्रक वाला भाग रहा था। तो मैंने जाके खुद मौके पे देखा, चेक करा, तो कुछ बोरियां जो ऊपर थी वो तो सही थी, नीचे वाली जो बोरियां थी वो गीली हुई पड़ी थी। तो फिटनेस तो होना भी चाहिए आदमी को। फिटनेस अगर नहीं होगा तो आप जनता के कब तक कितना समय दे सकेंगे, कम समय दे सकेंगे। फिट रहेंगे तो आप 24 घंटे भी जनता की सेवा। मैं आपको बता दूं, नागर साहब बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन के प्लेयर हैं। 1-2 मैच लगाने का मौका मुझे मिला और मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मैं हार गया था बैडमिंटन के मैच में इनसे। तो बैडमिंटन अभी खेल पा रहे हैं या अभी थोड़ा सा मंत्री बनने के बाद शेड्यूल खराब हो गया? थोड़ा समय कम मिलता है, अभी नहीं खेल पा रहा हूँ, कभी कभी जब समय मिलता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। क्रिकेट हमारे यशपाल यादव जी हमारे फरीदाबाद एसडीएम थे 2005-06 में। तो हमारी एक टीम थी, हम ओपनर बैट्समैन थे, दोनों ओपनिंग पे जाया करते थे। तो हम 2005 में उनके साथ खेला, स्कूल टाइम में भी। बैट्समैन थे आप, बॉलर थे क्या? बैट्समैन, ऑलराउंडर थे? बैट्समैन। कभी कभी स्पिन बॉलिंग भी कर लेते थे, काम चलाओ, पर बैटिंग। हाई स्कोर क्या था उस समय आपका जब खेलते थे आप? हम फिर भी सेंचुरी, डबल सेंचुरी कई बार लगी थी, सेंचुरी लगाई। और इसमें 20 जो 20 जो के मैच होते थे 20 ओवर के, तो उसमें 80, 90, 70 ऐसे। एक गेम और आजकल अच्छा खेल रहे हैं, चेस भी खेलते हैं क्या आप? चेस भी कभी कभी खेल लेते हैं, टाइम आजकल नहीं मिलता, पहले बचपन में बहुत चेस मैंने इसलिए कनेक्ट किया कि जब आपका जन्मदिन बनता है ना, उसमें 3 1-1 नजर आते हैं। आपकी जोड़ी हो गई, विपुल गोयल साहब कैबिनेट मंत्री की जोड़ी होगी, एक और राज्य मंत्री साहब गौरव गौतम। तो फरीदाबाद में ये बात हो रही है कि भाई इस चेस का जो बोर्ड बिछा हुआ है, इसमें 3 वर्सेस 1 है या असली प्लेयर कौन है इस चेस का, जो एक यूनिटी की तस्वीर दिखा रहा है और 3 मंत्री एक साथ चलते हैं और अक्सर एक दूसरे के कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं, बाकी कार्यक्रम देखा जाएगा। देखो, विपुल भाई मेरे बचपन के स्कूल के दोस्त हैं, साथी। हम 40-42 साल से साथ, हमारा एसोसिएशन एक दोस्ती है। और गौरव भाई भी 20-22 साल से ज़्यादा हो गए, जिससे हम एक फरीदाबाद लोकसभा से तीनों आते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि एक लोकसभा से 3-3 4 है ना, एक और है ना, केंद्रीय मंत्री हरियाणा से, मतलब मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 3 मंत्री हमारे आते हैं प्रदेश के, हरियाणा के 3। तो एक हमें ज्यादा मौका हमें मिलता है काम करने का। दोस्ती का गाना भी बड़ा आपका वायरल, कौन सा गाना गा रहे थे आप और विपुल गोयल साहब? गाना गा रहे थे? गाना पीछे कोई चल रहा था जब हम गए पीछे। कौन सा था? थीम क्या थी उसकी? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कितनी पुरानी दोस्ती है? मैं कह तो रहा हूँ 42 साल से ज्यादा हो गए, हम स्कूल टाइम के दोस्त हैं। कौन सा स्कूल हुआ करता? दयानंद स्कूल हमारा फरीदाबाद में है, 16 सेक्टर। हम साथ पढ़े, एक क्लास पीछे विपुल भाई था। और
हम 42 साल की एक दोस्ती बहुत बड़ा एक समय हो जाता है। अच्छा, आप विपुल जी से सीनियर मैं सीनियर था एक क्लास, और विपुल मेरे से एक क्लास पीछे था। और गौरव भाई भी, हम एक पार्टी के नाते होते हुए फरीदाबाद के और पलवल में कोई फर्क नहीं है। गौरव भाई से भी हमारा 21-22 साल। लेकिन एक साल जो जूनियर था, 5 साल की टर्म में पहले आपसे मंत्री बन गए थे, कैबिनेट मंत्री। देखो ये तो कहते हैं ना कि भाई दोस्त पास हो जाए तो ठीक लगता है, अगर उसके ज्यादा नंबर आ जाए ना तो दूसरे दोस्त को फिर जेलिसी भी होने लगती है, क्योंकि वो तो पहले बन गए थे आपसे। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब विपुल भाई मंत्री थे और मैं पहला चुनाव हार गया था, तो विपुल भाई ने मेरे को अलग से एक अपनी जो उनको कोठी मिली थी उसमें एक अलग कमरा स्पेशल दे रखा था कि वो कमरा खाली मेरे को ही अलॉट था, मतलब मेरे नाम से ही था चंडीगढ़ में, जो अपनी कोठी में, कि भाई मैं जब भी कभी भी जाऊं तो मेरे लिए अलग से वो रहे उसमें, और किसी को अलाउ नहीं था कि भाई राजेश जब भी चंडीगढ़ आएगा कोई काम से या वैसे आता है तो इसके लिए अलग से एक कमरा दिया, अलॉट कर दिया, मतलब दे दिया मेरे नाम से ही। तो काम की बात रही, जो भी मैंने काम बोले विपुल भाई को मंत्री होने के नाते, तो पूरे काम मेरे किए, और एक प्यार और मेरी तो और ताकत। 1924 में उनका भी टाइम डाउन आया थोड़ा सा, उनकी टिकट कट गई, और एक कैबिनेट मंत्री की टिकट कटना, इसके अलावा गुड़गांव वाले मंत्री की भी टिकट कटी थी। हालांकि अब दोनों ही मंत्री जीत चुके हैं, राव नरवीर भी और विपुल गोयल भी। तो 1924 के दौर में आप तो विधायक बनकर चले गए थे, विपुल जी फरीदाबाद रह गए थे, उस समय क्या रहा? देखो ऐसा है, हम एक दूसरे की ताकत है, ये नहीं कि हम एक दूसरे को जब 42 साल से जानते, तो ये एक एसोसिएशन बहुत पुराना हो जाता है। 42 साल एक किसी का साथ देना, आपको उसकी अच्छाई भी पता लग जाती है, बुराई भी पता लग जाती है, उसकी कमजोरी भी पता लग जाती है, उसकी ताकत भी पता लग जाती है, उसकी आदत। बड़ा स्ट्रेंथ है विपुल गोयल का, आपके दोस्त का, मैं छोड़ दीजिए मंत्री, दो दोस्तों की बात कर रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया ना, जब मैं पहला चुनाव हार गया था, मैं विधायक नहीं था, तो चंडीगढ़ में मेरे को अलग से एक कमरा दे दिया कि भाई ये कमरा राजेश का है, जब भी आए जाए तो उसको बिना रोक टोक के वो कभी भी आ सकता है, कभी जा सकता है। और काम की बात, जो भी काम मैं लेके गया, जो भी काम अपने क्षेत्र के विधानसभा के मैंने बताए ये काम करने हैं, एज ए मिनिस्टर, एज ए मंत्री, कोई काम मेरा नहीं रोका होगा कि भाई इनका काम, कोई भी विकास का कोई भी काम, और चाहे गाँव की बात करें, हमारे कॉलोनियों की बात करें, सेक्टरों की बात करें, कोई भी मैं अगर काम लेके। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछ ही लेता हूँ, पॉडकास्ट है इसमें तमाम तरह के सवाल पूछते हैं, इसका अलग ही फ्लेवर होता है बात करने का। मुझे को बता रहा था, मुझे आप सही करना, करेक्ट है गलत है, जब राजेश नागर साहब चलते हैं तो भाई विपुल गोयल की जो कारकेट की गाड़ी है वो भी साथ आ जाती है, जब कहीं जाना होता है किसी ऐसे प्रोग्राम में, ये मुझे बता रहा था कोई लोकल लेवल पे चर्चा में, ये सही है, और गौरव गौतम की गाड़ी आ जाती है, और सबसे बड़ा काफिला अगर मंत्रियों में किसी का है तो इस समय राजेश नागर साहब का होता है, जिसमें कारकेट की 10 से 12 गाड़ियां हो जाती हैं, आपके प्रोटोकॉल से अलग 2 मंत्रियों के प्रोटोकॉल की गाड़ियां और जुड़ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जब हम कहीं जाते हैं, तीनों कहीं भी इकट्ठे जाते हैं, तो तीनों की गाड़ियां मिलके लगता है कि भी काफिला बड़ा हो गया, तो तीनों की जो भी एस्कॉर्ट है, पायलट है, वो तीनों की साथ चलती है, तो इस वजह से ये हमारा जो पायलट और एस्कॉर्ट की संख्या बढ़ जाती है, तीनों की मिला, वो जब साथ जाते हैं तब बढ़ती है, ऐसा नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल मंत्री जी, आपने एक जो ओटीपी वाली बात बताई वो बड़ा अच्छा सुनने में लग रहा है, बड़ा अपीलिंग लग रहा है कि भाई राशन कार्ड जिसके पास है वो सरकारी डिपो पे लेने जाएगा, एलिजिबल जो होगा उसके लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए मंत्री जी काम कर रहे हैं कि ओटीपी मॉडल पे ले आया जाए, उसकी वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट हो जाए। थोड़ा सा आज इसका बारे में हिंट कर दीजिएगा, फिर चर्चा करेंगे जब लागू करेंगे आप। देखो इस पे वर्किंग कर रहे हैं, इसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि भाई इसका कैसे लाभ हो सके और कैसे हम इसमें सुधार कर सकें। राशन जो वितरण प्रणाली है, भाई जो अंत्योदय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको सब लाभ मिले, सारी सुख सुविधाएं मिले, तो उसमें सबसे मेन कारण है राशन। अगर राशन हमारे गरीब परिवार के व्यक्ति को, हमारे मोदी जी, हमारे नायब सैनी जी ये चाहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, कोई परिवार का सदस्य चाहे किसी भी जाति का हो, जो भी गरीब हो चाहे, तो उसको राशन मिले, समय पे मिले, पूरा मिले। तो उसके लिए हम उसमें सुधार या और कोई रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक ओटीपी भी एक सजेशन आया कि भाई उपभोक्ता के, लाभार्थी के फोन पर ओटीपी चला जाए कि भाई उसको पता लग जाए, जैसे आपकी कोई बैंक से ट्रांजैक्शन होती है या कोई आपका कुछ
कोई आप काम करते हैं और राशन ना ले जाए, और फिर उसको पता भी रहे कि भाई मेरे को राशन मिल गया है। नहीं मिला है तो ओटीपी अगर जाएगा तो वो ये कंप्लेंट भी कर सकता है कि भाई मुझे राशन तो मिला ही नहीं है और मेरे को ओटीपी आपने किस तरह से भेज दिया। तो वो एक इजी हो जाएगा उसके लिए। और इसमें जो गड़बड़ होती है, थोड़ी बहुत जो चोरी होती है, जो समय पे राशन नहीं मिलता या राशन पूरा नहीं मिलता या दिन नहीं देते हैं, कई बार आपके अंगूठे लगा लेते हैं और एक बार लगा के आपका जो बाद के राशन है, चाहे तेल बाद में आया या आपका चीनी बाद में एक बार लगा तो उसको ले दिया, तो ये उसपे एक चेक लगेगा जिससे आदमी को, जो उपभोक्ता है लाभार्थी के साथ, उसको ये ना लगे कि भी मेरे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ या मुझे लाभ नहीं मिला या मुझे राशन जो मिला है मुझे ही मिला है, मेरा राशन या मेरा हक किसी और को नहीं मिल गया या इसका जो डिपो होल्डर नहीं तो कहीं उसका राशन का जो आया था या उसने ही रख लिया या उसने ही उसको आगे किसी और को दे दिया। नागर साहब 3 सवाल मेरे आखिरी और बड़े जल्दी जवाब उनके करेंगे। नागर साहब बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, इसका मैं खुद गवाह हूं, इन्होंने मुझे हरा रखा है। क्रिकेट का इन्होंने बता दिया भाई सेंचुरी बना रखी है, और थोड़ा बहुत चेस भी खेल लेते हैं। आप फिल्में भी देखते हैं, सबसे फेवरेट हीरो कौन है इस समय जो इसकी थोड़ा मौका मिलता हो कभी देखने का, या ओटीटी वगैरह पे चलते हैं कोई, कुछ तो देखते होंगे? देखो पहले जब फिल्में हमने देखी है अपने टाइम में, हम जो भी कई हीरो थे, जय वीरू तो नहीं देखी थी आपने? उससे इंस्पायर अमिताभ की फिल्में बहुत देखी हैं, धर्मेंद्र की देखी हैं, ऋषि कपूर की देखी हैं। अगर पुराने उसमें स्टाइल में आप अधिकारियों को धमकाते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा यहाँ, बिल्कुल खींच के लेते हो आजकल। देखो अगर अधिकारी कोई काम नहीं करता है, अधिकारी किसी हमारे लोगों को घुमाता है या कोई गड़बड़ करता है या कोई शिकायत आती है कि भाई इसने ये गड़बड़ की है या इसकी ये कमी पाई गई है, तो हमारा भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, मेरी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसमें सुधार लाया जाए, या तो उसको चेतावनी देकर, वार्निंग देकर, या फिर अगर नहीं मानता है, बार बार अगर उसको रिपीट करता है तो और भी जो कार्रवाई सस्पेंड की हो, टर्मिनेट की हो। अब टाइम मिलता है मूवीज वगैरह के लिए? अब तो बहुत कम टाइम नहीं मिलता, कम मिलता है। लास्ट मूवी कब देखी आपने? लास्ट मूवी हमने सीएम साहब के साथ देखी थी, यहाँ एक्सप्रेस जो मूवी थी गुजरात को लेके। हाँ, गुजरात को लेके, हाँ, पंचकुला में वो DLF मॉल कौन सा? हाँ, वो तो एक उस तरह से थी। परिवार में बच्चे क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। बेटी बड़ी की शादी हो गई है, उसने मानव रचना से न्यूट्रिशन डाइटिशियन से मास्टर की थी। छोटी बेटी ने मास्टर की है ग्राफिक डिजाइनिंग ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से। अच्छा। बेटा अभी फाइनल ईयर में मेलबोर्न में पढ़ रहा है। अभी उसका वो क्या कर रहा है? अभी उसका एक पंजाबी गाना कई आए हैं, उसने टी सीरीज ने भी उसको साइन किया है। अच्छा। टी सीरीज ने नावेद, हमारे आरजे नावेद हैं, 98.3 में आते हैं आरजे नावेद, उसके साथ एक गाना का आया है। तो इसलिए अच्छा है, प्रैक्टिस होगी आपकी पॉडकास्ट की। बेटा भी कहेगा थोड़ा गाने लाएगा, फिर कहेगा बात करेंगे। पैसे वाले छोड़। गाड़ियों को लेके मैं पोर्शे, शायद आपके पास फेवरेट गाड़ी है या कोई और, अगर मैं सही जज कर रहा हूँ तो? गाड़ियाँ पर्सनल गाड़ी जो आपकी है? हाँ, अभी तो सेल कर दी है पोर्शे गाड़ी, और छोटे भाई का शौक है कि वो गाड़ियों का, क्योंकि यंग है अभी, तो भाई परिवार इकट्ठा रहता है? जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं। कितने भाई? 2 भाई हैं, हम दोनों साथ है और जॉइंट फैमिली हमारी है। और अभी पिताजी भी एक्टिव हैं? पिताजी भी अभी पॉलिटिकल उसमें और सोशल उसमें लोगों को जाना आना, जैसे कभी हम मैं चंडीगढ़ आ जाता हूँ तो पीछे लोगों को मिलना जुलना, लोगों से को अटेंड करना, शादी ब्याह अटेंड करना, और कोई फंक्शन में किसी के दुख में सुख में जाने के लिए भाई है। और मेरा छोटा भाई सुधीर है, हमारे ताऊ जी के बेटे हैं 3, वो भी इसमें मेरी मदद करते। हाँ, ये चीज समझाएगा, मतलब राजनीति जो होती है कि एक आदमी बन जाए, विधायक बन जाए या मंत्री बन जाए, उस अकेले से काम चलता नहीं। एक्सपेक्टेशन लेवल इतना ज्यादा होता है कि परिवार के और लोग भी झोंकने पड़ते हैं ना, कुल्ला पानी, ब्याह शादी अटेंड करना, कोई और जगह जाना, इसके लिए भी मतलब पूरी टीम चाहिए एक परिवार में से। देखो, एक मंत्री का पद मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी, आप पहले विधायक अपने विधानसभा तक ही सीमित रहते हो। जब आप मंत्री बन गए तो पूरे हरियाणा के मंत्री हो, ना कि अपने विधानसभा के, तो पूरा हरियाणा देखना पड़ता है।
पूरे हरियाणा में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, चंडीगढ़ भी 2-3 दिन आना पड़ता है, ऑफिस भी अटेंड करने पड़ते हैं, फाइलें भी निकालनी पड़ती हैं। तो जो पहले हम समय देते थे अपनी एक विधानसभा में, अब वो समय कम हो जाता है, क्योंकि परिवार के बाकी लोग साथ हाँ, तो परिवार फिर हमारे एक जो विधानसभा है एक मिश्रण है, उसमें गांव भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, कॉलोनी भी है, सेक्टर भी है। फिर हम पहले फरीदाबाद टाउन में रहते थे, तो वहाँ से भी हमारे पुराने कनेक्शन हैं, जो रिलेशन है, वहाँ भी जाना पड़ता है। फिर रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव भी हैं, वहाँ भी कितने घंटे की वर्किंग है मंत्री जी? ये समझा दो, एक मंत्री बनने के बाद कितने 4-5 घंटे ही सो पाते हैं। 4-5 घंटे? हाँ। गाड़ी में सोते हो? ज्यादातर गाड़ी में। अभी हम ट्रेन में आए सीएम साहब के साथ, तो गाड़ी में मैं और विपुल भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, तो मैं और विपुल भाई तो गाड़ी में ही सोते आए, क्योंकि सुबह 5:50 की ट्रेन थी, तो सुबह 4 बजे उठना पड़ा, फिर जाके रेलवे स्टेशन आए और सोए भी 11:30-12 बजे, तो 4 घंटे 5 घंटे। देखो भाई, ऐसा है, खाली गाड़ी का हुटर नहीं बाजता, उसके लिए बड़ा ना वो त्याग करना पड़ता है। और ऐसे ही हुटर मत देखा करो, नहीं, त्याग भी बहुत देना पड़ता है। आप लोगों से मिलते हैं तो आपको खड़ा रहना पड़ता है, आपको कोई नाराज हो जाए, मंत्री जी ने राम राम नहीं ली। फिर आप चंडीगढ़ अगर आप आते हैं, अगर गाड़ी से आते हैं, तो 5 से 6 घंटे की ट्रैवलिंग है, 5 से 6 घंटे आपको बैठकर आना पड़ता है। आपकी तो विधानसभा भी बड़ी धाकड़ है, विधानसभा इलाका है, जिसका फोन नहीं उठाया ना वही चौधरी फलाना भाई नाराज हो गया, मंत्री जी तो भाई फोन उठाने छूट गया मेरे। हमारी विधानसभा में अगर मैं बात करूं, डेली की 150 से 200 किलोमीटर, अगर पूरा दिन सुबह से रात तक की 200 किलोमीटर की 150 से 200 किलोमीटर की गाड़ी की एवरेज आती है, जाना पड़ता है इतनी दूर, मतलब इतनी लंबी विधानसभा है। अगर और विधानसभाओं में भी जो जाना पड़ता है, जैसे सर्कल और अपने जो हमारे रिलेटिव है, तो ये तो रनिंग 150 से 200 किलोमीटर के एवरेज आ जाती है विधानसभा में, अगर चंडीगढ़ से अलग है तो। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि फिट बने रहेंगे राजेश नागर साहब, ऐसे ही काम करते रहेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की, परिवार में सिंगर भी है इनके, इन्होंने गाड़ियों का शौक इनके छोटे भाई को है, लेकिन जब मंत्री बने हैं तो इन्होंने ये बता दिया कि भाई सारे शौक थोड़े साइड में भी रखने पड़ते हैं, मुश्किल से 5 घंटे की नींद ले पा रहे हैं। तो यही उम्मीद प्रदेश की जनता, आपकी विधानसभा की जनता, फरीदाबाद की जनता आपसे कर सकती है। बिल्कुल। मैं तो देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, आज जो कुछ भी हूं मैं, जो मुझे ताकत मिली है, मुझे 2 बार विधानसभा में भेजा है तो मेरी क्षेत्र की जनता ने भेजा है, जो प्यार आशीर्वाद मुझे देते हैं। और जो अभी मेरा जन्मदिन भी हुआ अभी 6 तारीख को, हर जन्मदिन पर सुबह से ही आगे लोग मुझे अपना आशीर्वाद देने आते हैं, अपना प्यार देने आते हैं, अपना एक भाई की तरह, अपने एक बेटे की तरह, अपने एक साथी की तरह, और मुझे अपना परिवार का सदस्य भी मानते हैं। मैं भी अपने क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानता हूं, परिवार की तरह सेवा करता हूं, और परिवार ही मेरा जो है आज मेरी ताकत है। और आज जहां मैं पहुंचा हूं उनकी ताकत से ही मैं पहुंचा हूं। और आज मंत्री भी जो बना, जो 2 बार मैं जीत कर आया, क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताया, तो उसकी वजह से ही मैं आज मंत्री बना। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आपसे बातचीत करने में, मुझे लगता है आपको भी मजा आया। तमाम ऐसे पक्ष जो आपने मंत्री जी के बारे में नहीं सुने होंगे, वो दिल खोल के बात करते हैं, और फिर गाना भी उनका फेवरेट वही है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।